माँ बाप से कैसे बात की जाए। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। इसमें सब कुछ आ गया, माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो, सब कुछ आ गया। लेकिन कुर्बान जाइए, कुरान एक साइकोलॉजिकल बुक भी है और नफ्सियाती ट्रीटमेंट भी कुरान करता है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के हवाले से भी कुरान के अंदर हमें गाइडलाइन मिलती हुई नजर आती है। अब आप देखिए, कह दिया गया वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, लेकिन फिर फौरन कहा गया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। सेपरेट, जब पेरेंट्स एजेड हो जाएं, ज़ईफ हो जाएं, तो कुरान कहता है कि दोनों या दोनों में से कोई एक जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो पहले रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, वला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ भी न कहो, वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़को भी नहीं। मेरे मौला वबिल वालिदैनि एहसाना में तो सब कुछ आ गया था। ये सेपरेट इस एज के अंदर ये इस तरीके से कहने की वजह क्या है? तो रीजन ये है कि जवान जब माँ बाप होते हैं तो बच्चा कुछ भी कहे फिक्र नहीं होती, जा बेटे घर से निकल। लेकिन जब बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो न कमाने की ताकत न चलने फिरने की ताकत, बच्चे के मोहताज हो जाते हैं। वो एनर्जी नहीं होती, वो ताकत नहीं होती कि फ्रीली अपने बच्चे से फाइट कर सकें या बच्चे को निकाल सकें, बल्कि सिचुएशन ये होती है कि माँ बाप बच्चे के रहम करम पर होते हैं। अब उस एज में जब माँ बाप पहुंचते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट ये नहीं होती कि मेरा बेटा मुझे ये कपड़े ला करके दे, मुझे ये खाना ला करके दे, इसलिए कि अब पहने तो किसके लिए पहने और खाने के लिए चाहिए कितना, बहुत लिमिटेड चाहिए। तो आरजुएं तो सारी खत्म हो चुकी होती हैं, चलने में भी परेशानी, उठने में भी परेशानी, बैठने में भी परेशानी। तो अब कुरान कहता है जब ये बुढ़ापे को या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो ये अगर तुम चाहते हो कि इनको तुम राहत पहुंचाओ तो अब इस उम्र में पहुंचने के बाद तुम अगर इनको उफ भी कहोगे तो दिल टूट जाएगा, इसलिए उफ न कहो। और ये तुमको किटकिट करेंगे, एज हो चुकी है। उस एज के अंदर जिस तरह से बचपने के अंदर बच्चे बार बार माँ बाप से कहते रहते ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे ही बुढ़ापे के अंदर भी बाप बार बार पूछेगा ये क्या है, ये क्या है। वला तनहरहुमा, उनको झिड़को नहीं, उन्हें झिड़को नहीं। तो अब क्या करें, कैसे बात करें? तो कुरान कहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा, उन दोनों के साथ इज्जत से बात करो, एहतराम से बात करो, उन दोनों की ताजीम व तकरीम को बजा लाओ। और मैं यहां डेफिनेट में आपको कहता हूं, साइकोलॉजिकल किसी बाप को आप देख लें, किसी मां को देख लें जो ज़ईफ हो चुकी हो, उसके लिए बच्चों के अच्छे बोल से बेहतर, अच्छे जुमलों से बेहतर कोई दूसरा सरमाया नहीं होता। बस वो इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अच्छी तरीके से बस बात करें, अच्छी तरीके से बात करें। और वो बच्चे जो माँ बाप को हंसाते रहते हैं, माँ बाप बूढ़े उनके साथ बैठ के मजाक मस्ती करते रहते हैं, माँ बाप की दिलजोई करते रहते हैं, माँ बाप को खुश करते रहते हैं, माँ बाप के पास बैठे रहते हैं और माँ बाप से दिल लगी करते रहते हैं, उन माँ बाप के दिल से पूछो कि उस बच्चे के लिए माँ बाप की तरफ से कितनी दुआएं होती हैं। तो कुरान कहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा,